गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारी वीडियोस से अब आपके अंदर शायद कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, लेकिन ईमानदारी से आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अगर आप यू एक्सेल सर्विसेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है, लगातार हम इस पर वीडियोज़ ला रहे हैं कि आपको अंग्रेजी बोलना बहुत आसानी से आपकी मोबाइल की ईज पे आप आराम से बेड पे मोबाइल भी देख सकते हैं और सीख सकें। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस बेल आइकन को भी दबा लेना होगा, जिसकी वजह से आपको लगातार वीडियोस मिलती रहे। अच्छी बात यह है कि अभी तक हम शुरुआती दौर में हैं, अभी जाकर के हम डबल डिजिट में पहुंचे हैं। ये 10वां वीडियो है, इससे पहले ओनली 9 वीडियोस आपके तक आए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ वर्ब और भी कई चीज़ें कवर की गई हैं। तो आप एक बार इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उन सारी वीडियोस को देख करके और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल की। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आर्टिकल क्या है, कब यूज़ होता है और ये अंग्रेज़ी बोलने में कितना मददगार है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में देखिए, समझने की ज़रूरत यह है कि आप जब पहला लाइफ में शायद सेंटेंस बनाते हैं तो दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए डॉग बनाते हैं, तो इसमें आपको ज़रूरत है समझने की कि जो एक एक वर्ड आप बोल रहे हैं वो किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करता है और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल कर सकता है, या फिर वो कौन सा पार्ट होता है सेंटेंस का। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि रट्टा मार के अंग्रेजी आप कुछ जगह पे सिखाई जाती है, वहाँ आप सीख सकते हैं, लेकिन कुछ खास इवेंट्स के लिए, जैसे इंटरव्यू के लिए 4-5 लाइनें सिखा दी जाती हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना। अगर आप अंग्रेजी वाकई में समझ के बोलना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको आपकी ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और हमारी लोकेलिटी में है तो जुड़ जाएँ। मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के मगध यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर में आता हूं। तो देखिए, आर्टिकल वो होता है, इसमें ए, एन और द। जब आप किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन आप जैसे कि जानते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग को बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये एक मार्कर है या पेन है, तो अब ये एक नाउन है, ये एक चीज़ है, नाउन है, थिंग है। तो अब दिस इज़ एन पेन, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ द पेन, क्या कुछ आप बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, ए और एन में तो डिफरेंस समझेंगे और द का कहां पे यूज होगा उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। देखिए, ऑल अल्फाबेट्स जो होते हैं, ए से लेकर के जो जेड तक अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और उसमें सभी अल्फाबेट से जो कोई वर्ड स्टार्ट होता है या फिर उसका साउंड निकलता है, केवल 5 वोवेल छोड़ के, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके, मतलब 21 बज गया, 21 वोवेल से स्टार्ट होता है या उसका साउंड निकलता है, तो हम वहां पे आ का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। आ, ए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज एन पेन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना ही ये वोवेल से पी ई एन, पी जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 में से लाई नहीं कर रहा है, बाकी 21 की कैटेगरी में है, इसलिए ए पर लगेगा इसके साथ। अब देखिए, यहाँ पे जो समझने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका साउंड भी नहीं निकलना चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल का आज मैं जिक्र कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या है? UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये यू से स्टार्ट हुआ है, जो कि वोवेल है, जाहिर सी बात है ये एक वोवेल है, बट लेकिन ये यूनिवर्सिटी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। मतलब देखिए, वोवेल की जब हम स्पेशली बात करते हैं तो हम इनफैक्ट कहना क्या चाहते हैं, जब हमारे कोई भी दो पार्ट ऑफ बॉडी टच नहीं करते हो, जैसे कि ये लिप्स है, ये टंग है, ये अंदर में तालू है, कंठ है, देखिए कुछ भी टच नहीं होता है जब हम बोलते हैं आ, ए, आई, ओ, यू, इस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं तो कुछ भी टच नहीं होता है ना। लेकिन यू जब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू में आपकी जबान आपके तालू को टच करती है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता है, और जहां कांटेक्ट हो गया वो वोवेल साउंड नहीं रहा, वो कॉन्सोनेंट साउंड रह गया। इसलिए यूनिवर्सिटी वोवेल से स्टार्ट होते हुए भी ये एक ही कैटेगरी में लगेगा कि दिस इज अ यूनिवर्सिटी, दिस इज अ यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी।
अब इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी जो साउंड निकलता है, बस सिंपली ये समझिए कि वो ए ई आई ओ यू से अगर निकलता है तो हम उसमें एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे। और जाहिर सी बात है पेन, पेंसिल, बेंच जो भी इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा है उसमें तो हम ए लगाएंगे ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ए क्लियर हुआ। अब हम आते हैं एन पे। जैसा कि अभी बताया गया कि जो साउंड है वो ए ई आई ओ यू का निकलना चाहिए, और अगर वो निकलता है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं और अदरवाइज हम ए लगाते हैं। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एप्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें आप यूज कर सकते हैं। बट उसी तरह से एक्सेप्शंस में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि होते स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हैं। जाहिर सी बात है कि ना ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है और ना यू है, बट ये एच से स्टार्ट है। बट फिर भी चूंकि एच क्या होता है, साइलेंट होता है, ये साइलेंट होने की वजह से ये हम पढ़ते हैं इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट पढ़ने की वजह से हम इसमें एन लगाएंगे। दिस ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार आदमी है। तो यही दोस्तों समझने की थोड़ी सी आज की ट्रिक और ज़रूरत है कि साउंड किस तरह का निकल रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। साउंड अगर वोवेल की तरह निकल रहा है, ए ई आई ओ यू की तरह निकल रहा है तो सिंपली एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे बस। अब बस हम लास्ट में आते हैं द पे। देखिए द की थोड़ी सी कहानी अलग है। जब कोई खास बन जाती है, कोई चीज़ आम से खास बन जाती है तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आप कैसे समझेंगे कि खास कैसे होगी। खास मतलब अहमियत रखता हो, इंपॉर्टेंस रखता हो और वो इंपॉर्टेंट हो जाता हो तो वो खास बोलते हैं या फिर महत्वपूर्ण बोलते हैं। अब देखिए मैं अगर बात करता हूँ एक किसी चीज़ की, एक बात कर सकता हूँ। आज मैं पेन की बात करता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में मार्कर है या पेन है, मार्कर ही बोलता हूँ मैं। दुनिया में बहुत सारे मार्कर होते हैं, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि मार्कर क्या होता है, अगर आपसे कोई छोटा 2 क्लास का बच्चा पूछता है कि भैया या बहना अब मार्कर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे उसमें? आप उसमें जवाब देंगे कि मार्कर क्या होता है, उसको आप इंग्लिश में बताएंगे। मार्कर इज अ थिंग विच वी यूज टू राइट ऑन अ वाइट बोर्ड। मार्कर एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से, जिसके हेल्प से हम वाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मार्कर होता क्या है। दुनिया के सारे मार्कर पे वो अप्लाई होता है जो मेरे हाथ में है, और जो कोई किसी और दुनिया के किसी हिस्से, अलग हिस्से में कोई गुरुजन या टीचर या उस्ताद पढ़ा रहे होंगे, उनके हाथ में भी मार्कर होगा, वो सब पे अप्लाई होता है। बट लेकिन अगर मैंने बोल दिया इस मार्कर के बारे में या उस मार्कर के बारे में या फलानी जगह के मार्कर के बारे में, या इसके कलर की हम बात कर लें, अगर ये ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, छोटा मार्कर, बड़ा मार्कर, तो हम खास स्पेसिफिक इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं एक खास मार्कर की तरफ। तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास हो जाता है, यूनिक हो जाता है, और वहां पे द का इस्तेमाल हम करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अ मार्कर इज अ थिंग विच वी यूज फॉर राइटिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड। ये तो हो गया एक मार्कर का इस्तेमाल जहां पर अ लगा करके मैंने किया कि ये इस्तेमाल होता है व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए। लेकिन द मार्कर विच आई एम यूजिंग, आई हैव परचेज्ड इट फॉर 50 रुपीज। मैं उस मार्कर की बात कर रहा हूं जो मैंने खरीदा है, और उसको खरीदने में मुझे 50 रुपए खर्च करने पड़े हैं, या 50 रुपए में मैंने खरीदा है, तो द हो गया। दिस इज द ब्लैक मार्कर, दैट इज द वाइट मार्कर। तो जब वो खास हो गया, जब हम एक खास मार्कर की बात करें, जैसे कोई झुंड में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, द बॉय इन ब्लैक टी शर्ट इज माई ब्रदर, तो वो बच्चा जो ब्लैक टी शर्ट में वो मेरा भाई है। तो आप जब इंडिकेट करके और भीड़ से अलग करते हैं, ग्रुप से एक खास करके छांट करके लेके आते हैं, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। और यही कहानी है द की, ये स्पेसिफिक बना देता है नॉन स्पेसिफिक से। जब हम स्पेसिफिक की तरफ लाते हैं तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर वाकई इससे आपने कुछ सीखा है तो अभी लाइक करें, और एक शेयर बटन ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई अंग्रेज़ी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास या तो टाइम की कमी है या फिर और कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि लगातार वीडियोज़ आती रहें। हम काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि अपनी टाइम निकाल के आपको लगातार वीडियोज़ देते रहें। थैंक यू सो मच।